आप गूगल है आपके पास? गूगल सबके पास है अभी तो। उसमें आप टाइप कीजिए पलटू राम, किसका नाम आता है? ट्रेंड करा दिए क्या आप लोग? हाँ, आप हम लोग क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? आप गूगल में सर्च करिए, उसमें लिखा है, लिखिए पलटू राम, देखिए किसका नाम आता है। राजद के जुड़े हुए नेताओं के घर पर सीबीआई का रेड चल रहा है, जिसको लेकर के सीबीआई के कार्रवाई पर राजद जो है उंगली उठा रही है और पूछ रही है कि ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर हो रहा है, और साफ तौर पर जो निशाना है भाजपा की तरफ है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, बिहार प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह जी हैं। आप लोग सत्ता से बाहर होते ही इस तरीके से क्यों कार्रवाई करवा रहे हैं पक्ष पर? हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। ये आरोप लग रहा है। माने आरोप लगाने वाले अगर खुद आरोपी हो तो उसमें हम क्या करेंगे? भाई, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है और भी दल राजनीति करते हैं। बिहार में सत्ता है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो पुलिस कार्रवाई होगा, कोई अपराध करेगा या कोई तरह का कांड करेगा तो पुलिस उसको पकड़ने जाएगी तो कहा जाएगा कि सरकार करा रही है। अरे भाई, किसके यहाँ जाकर मार रहा है? को क्या लेना देना है? लेकिन जो टाइमिंग का है, टाइमिंग जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना है और उस पंडित जी से पतरा दिखा करके ना सीबीआई और ईडी जाता है। उसको जब इच्छा होगा, वो एक स्वार्थ संस्था है, वो किसी पर, जिस पर जो उसको शक होगा उस पर कार्रवाई करेगा। वो अपने हिसाब से काम करता है। उसको बीजेपी को क्या लेना देना है? बीजेपी को उससे क्या लेना देना है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी पर ही आरोप? तो ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जाके सीबीआई के डायरेक्टर से पूछिए ना। सीबीआई के डायरेक्टर से पूछे क्या हो गया कि आज ही मार रहे हैं, और क्यों नहीं इस रोज विश्वास मत हो रहा है तो क्यों मारा जाए, क्यों नहीं उनको बता के मार रहे हैं? तो ये सब सीबीआई का डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर ना बात करेंगे, हम लोग क्या बताएंगे उस पे? इस कार्रवाई को आप लोग किस नजर से देखते हैं? भाई, जस करनी तस भोग ही ताता, ये रामायण में तुलसीदास जी लिखे हैं। जो जैसा करनी करता है उसका फल मिलता है। शिवानी चौबी जी बोले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आता है सेंटिमेंट ऊपर से वही आप लोग बोलते हैं? उनका सेम बयान आया है। देखिए, ऐसा कोई बयान नहीं आया है। आप जो कर्म करेंगे, आप पढ़ेंगे बढ़िया से, एग्जामिनेशन देंगे तो पास करेंगे ही, और ना पढ़ेंगे तो फेल करेंगे। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलता है। ये हम लोग उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग क्या कर उसमें क्या करेंगे? ये सुनील सिंह के पास जो चल रहा है कार्रवाई, उस पर कहा जा रहा है कि इनके ऊपर ना कोई प्राथमिकी है, ना कोई नोटिस दिया गया है। डायरेक्ट सीबीआई सुबह घुसती है, इनको घर के अंदर रोक दिया जाता है और लगातार कार्रवाई पूरे दिन चलती है। भाई, तो उसके लिए सीबीआई से ना बात करना चाहिए, या कोर्ट कचहरी बना हुआ है उसके लिए? अगर सीबीआई गलत मार रहा है तो सीबीआई पर केस होगा, सीबीआई पर केस करें, उस मानहानि का दावा करें, और नहीं तो सीबीआई को जवाब दें, या सीबीआई से पूछिए कि क्यों कर रहे हैं। ये हम लोग कैसे बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी कैसे बताएगी? भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, कहा जा रहा है कि केंद्र के इशारे पर ये सब हो रहा है। तो केंद्र के इशारे पर आपके घर में क्यों नहीं छापा पड़ गया? हमसे थोड़ी भाजपा की लड़ाई है, भाजपा की लड़ाई राजद से है, बिहार में जदयू से है। राजद से कौन लड़ाई है? जनता वोट करती है, सीबीआई वोट करता है क्या? जनता वोट करता है तो जनता से लड़ाई है क्या? जनता वोट करता है, जनता के पास अपना विकास योजनाओं को लेकर के लोग जाता है। किसी से कम बीजेपी को वोट दिया है क्या जनता? आज हमको कम वोट दिए रहता तो हम पूरे देश में शासन करते हैं। यहाँ, उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं आप लोग अकेले दम पर राज नहीं चला। अरे पूरे देश में हम शासन कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दल है हम। राज्य लेवल पे आप लोग कमजोर हैं। किस राज्य में हम कमजोर हैं? उत्तर प्रदेश छोड़ के हर जगह बिहार में जनता दल यूनाइटेड का कितना सीट है और हमारा कितना सीट है? यही तो छोड़कर गए, इसी कारण आपने चिराग मॉडल आप लोगों ने ला दिया था। आप गूगल है आपके पास? गूगल सबके पास है अभी तो। उसमें आप टाइप कीजिए पलटू राम, किसका नाम आता है? ट्रेंड करा दिए क्या आप लोग? हाँ, आप हम लोग क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? आप गूगल में सर्च करिए, उसमें लिखा है, लिखिए पलटू राम, देखिए किसका नाम आता है। पूरे देश का जो जांच है। अभी बिहार का मौजूदा सत्ता दल है, ये पूछ रहा है कि सुशील कुमार मोदी पर मॉल का मामला आया तो ईडी उनके घर छापेमारी नहीं करती है और सीबीआई वहां जांच नहीं करने जाती है, लेकिन राजद के जो सत्ता से आप लोग को हटा करके आए हैं उनके खिलाफ ये कहीं ना कहीं जो बौखलाहट है सत्ता जाने का, ये कारण बता। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि अगर साबित कर दिए, मुंह से ही साबित कर दिए कि मॉल और ये जो संपत्ति के बारे में ब्यौरा दिए हैं, अगर मुंह से ही साबित कर दिए, कोर्ट कचहरी का छोड़िए, तो मैं इस पूरा लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। है दम कहने का राजद में? है दम किसी में राजद में?
जिसका जो उस संपत्ति था उसके मालिक कहा कि ये मेरा है, अब जाकर के उसको कहे कि ये कोर्ट में कचहरी में कि आपका नहीं है, तो कोई चीज हम कह देंगे कि पटना के गांधी मैदान आपका है, आप कहिए कि मेरा है, तो कोई मान लेगा? चाहे हम कहें कि ये फलना व्यक्ति का है, कोई मानेगा? थेथरोलॉजी का भी कोई हद होता है। आप इल्जाम किसी पर लगा रहे हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ न लगाइएगा। तो सुशील कुमार मोदी जी को आप कहिए कि पटना म्यूजियम सुशील कुमार मोदी जी का है, बताइए वो मानेगा कब? पिछले 8 साल में कितने भाजपा के नेताओं पर ईडी का कार्रवाई हुआ, सीबीआई का कार्रवाई पिछले 8 साल में? किसी भी भाजपा नेता को अगर कोई चार्ज होगा तब ना ईडी और सीबीआई जाएगा। ये तो सीबीआई से पूछे क्यों भाजपा नेताओं के यहाँ छापा नहीं मारती है। इतना बड़ा संजोग कैसे बन जाता है सर के? देख लीजिए, हम विपक्ष में भी थे तो उनके पास सीबीआई था ना, तो सीबीआई क्यों नहीं हम पर जो है छापा मारा, और जब हम पक्ष में हैं फिर भी नहीं मार रहा है। केंद्र में 8 साल से आप लोग का सरकार चल रहा है ना, तो उसके पहले हम विपक्ष में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं हमारे नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया? क्यों नहीं सीबीआई के छापा मरवाए? आप लोग मानते हैं कि 8 साल में किसी भी भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मंत्री के यहाँ किसी तरह का छापेमारी नहीं, कोई ईडी से पूछताछ नहीं, कोई सीबीआई का कार्रवाई नहीं, ये क्या इशारा है? देखिए, सच्चाई है? हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। जो व्यक्ति सफेद है, जो व्यक्ति निष्कलंक है, उस पर कलंक लगाने से कलंक लगता नहीं है। भाजपा के लोग स्वच्छ छवि के लोग हैं, साफ चरित्र से समाज में जाते हैं, दागदार चेहरा लेकर के नहीं घूमते हैं। आप बच्चा बच्चा से पूछिएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम, तो उनके बारे में क्या बोलेगा। आप बच्चा बच्चा से आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम पूछिएगा तो लोग क्या बोलेगा, हर व्यक्ति जानता है। आप लोगों पर लगातार सांप्रदायिकता का आरोप लग रहा है, कहाँ सामने आ भी रहा है। कहाँ सांप्रदायिकता का नाम लग रहा है? हमको एक चीज बताइए। पहले नुपुर शर्मा का नाम आया, फिर टी राजा। नहीं 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 नहीं, देखिए बता रहे हैं, सांप्रदायिकता का नाम कहीं नहीं लग रहा है। अब गया वाली घटना है, गया वाली घटना में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है मंदिर में कि यहाँ पर किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं है। मंत्री जी पर मेरा सौभाग्य है कि मैं उसमें तो हमको नीतीश कुमार जी को मंत्री जी मक्का मदीना क्यों नहीं ले जाके हज करा दे रहे हैं? एक बार उनका भी सौभाग्य जग जाएगा। चूंकि दूसरे धर्म के व्यक्ति को जब प्रवेश नहीं है तो आप या तो उस धर्म को स्वीकार करके जाइए, और नहीं तो दूसरे धर्म का आदर कीजिए, जो उसका सिस्टम उसको पालन कीजिए। हम किसी धर्म के हैं, आप किसी धर्म के हैं, तो हम आपके धर्म का सम्मान करेंगे और आप मेरे धर्म का सम्मान कीजिए। मेरे धर्म को आप खंडित न कीजिए, ना मैं आपके धर्म को खंडित करूंगा। यही यही गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश। ठीक, गंगा जमुनी तहजीब है। अरविंद सिंह जी के घर में हम प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हैं, मेरे साथ खाना खा सकते हैं। पवित्र हो जाएगा आपका घर? नहीं, क्यों पवित्र होगा? भगवान का घर कैसे अपवित्र? भगवान का घर तो मक्का मदीना में क्यों नहीं जा रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी? ना देश से हमको क्या मतलब? अपने देश में गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चलता है? देश में भी धर्म है और इस देश में भी धर्म है। हमारा धर्म, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात सिखाता है हमेशा से। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता की सब। वहां पर या तो तख्ती हटवा दे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वो जो तख्ती लिखा हुआ है उसको हटवा दें, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं, तो या तो उस तख्ती को बदलवा दें। कमेटी को मर्जी तो उसको हटवा देना कमेटी, तो या तो उस आदेश को माने और नहीं तो उस आदेश को हटवा दें, और नहीं तो जाकर के मक्का मदीना में वो चले जाएं। दूसरे देश का बात क्यों कर रहे हैं? क्यों दूसरे देश का बात नहीं करिएगा? वहाँ का कानून से हमको क्या मतलब है? वहां का कानून से मतलब नहीं है, उस धर्म से मतलब है। वहां के धर्म लोग धार्मिक भावनाओं से कोई खिलवाड़ नहीं करता है। यहाँ भी बिहार के हिंदुओं के भावनाओं से मजारों पर नीतीश कुमार जाते हैं, चादर पोशी करते हैं, तस्वीर मैं भी जाता हूं। उससे क्या होता लेकिन देखिए वहां लिखा हुआ नहीं है, वहां ये बात आपका जायज है। वहां अगर जहाँ मानना है वहाँ नहीं जाना है, रूल नहीं तोड़ना है। हमारे के यहाँ है किसी के- बहुत ऐसा जगह लेकिन है, सुनिए, ये बात आप मानते हैं? देश में बहुत ऐसा जगह है जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, तो लोग नहीं जाता है। वहां जाते हैं तो वहां पर लोग जो उस मत के मानने वाले हैं वो विरोध करते हैं, तो जो मत के लोग मानने वाले हैं वो तो विरोध करेंगे ही। हम
गंगा आपका जमुनी आप तहजीब को आपका बात तोड़ने है की बात नहीं जी, करते। आपका साफ संदेश ये है कि जहाँ लिखा हुआ है कि प्रवेश नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए, बाकी जगह पर जा सकते आप हैं। सिस्टम को फॉलो कीजिए, ये नहीं कि सिस्टम को तोड़ करके पलटी मार जाइए। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी से इनका साफ तौर पे कहना है कि सीबीआई अपने स्वेच्छा से कार्रवाई करती है, पूरे तरीके से स्वतंत्र है। किसी को अगर लगता है कि भाजपा के इशारों पर कर रही है तो जाकर के सीबीआई के जो हेड है उनसे पूछ ले कि किसके इशारे पर कार्रवाई चल रहा है। और बिहार में जो गया मंदिर का बात है उसमें बोल रहे हैं कि हमें इस बात से परहेज नहीं है कि मंत्री साहब वहाँ क्यों गए, परहेज इस बात से है। और सवाल ये है कि जब लिखा हुआ था कि प्रवेश वर्जित है तब क्यों गए। हम भी मज़ारों पर जाते हैं और आप भी मंदिर में आइए, आप हमारे घर खाना बैठ के खाइए, लेकिन जहाँ पे प्रवेश वर्जित है वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताइए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।